हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया कक्षा 8 की रानी लक्ष्मीबाई पाठ को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या अच्छे से पढ़ ली थी। फिर बच्चों हम लोगों ने इसके मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न जो आपके पाठ के पीछे दिए हुए थे वो भी कर लिए थे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अब आपको व्याकरण बोध कराऊंगी। ठीक है, तो आज हम लोग व्याकरण बोध करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला वर्ण संयोग। वर्णों का संयोग दो प्रकार से होता है। बच्चों, वर्ण तो आपको पता होंगे ना, वर्ण जो आपकी वर्णमाला होती है क ख ग घ है ना, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों का संयोग यानी कि उनका आपस में जो मिलना होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला क्या है? द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्वर और व्यंजन आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, है ना, अ से लेके अंगह, जब हम लोग इन्हें पढ़ते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? स्वर। ठीक है, और क से हम जब वर्णमाला शुरू करते हैं, क से लेके अंत में ग तक, वो होते हैं व्यंजन। ठीक है, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? व्यंजन की। जब एक ही व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है। ठीक है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें? देखिए, आप कीवर्ड पकड़ा करिए, है ना, अपने समान व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है, यानी कि दोनों व्यंजन ध्वनि क्या होंगी? समान होंगी। जैसे ट्विंस होते हैं ना, वैसे तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सन्नाटा। अब क्या? न और न, एक आधा ना और एक पूरा ना जुड़ गया ना, सन्नाटा हो गया। इस तरह से बच्चा, च और चा, तो ये दोनों क्या, दोनों वर्ण कैसे हैं? व्यंजन हैं। च तो ये इस तरह से जुड़ गए, तो ये हम इन्हें कहेंगे कि इनमें द्वित्व व्यंजन संयोग बना। इसी तरह से पक्का, सज्जन, ये सब उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। दूसरा, संयुक्त अक्षर। जब दो पृथक व्यंजन ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं, यहाँ क्या लिखा है बच्चों? पृथक, यानी कि वो ट्विंस नहीं हैं, अलग अलग हैं, है ना, उनकी शक्लें अलग होंगी। अलग अलग व्यंजन ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। समझ गए बच्चों? ठीक है, द्वित्व जिसमें दो एक से जुड़ जाएंगे और संयुक्त जिसमें दो अलग अलग से जुड़ जाएंगे। जैसे अब उदाहरण देखिए, कल्याणी, हुक्म, वक्त, ख्याति आदि। ठीक है, इसमें एक आधा व्यंजन है, एक पूरा व्यंजन है, दोनों मिल गए हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नीचे लिखे शब्दों को द्वित्व व्यंजन तथा संयुक्त अक्षर के शीर्षक के सामने लिखिए। तो आपको नीचे दिए हुए हैं कुछ शब्द और आपको बताना है कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन आ रहा है और किस में आ रहा है संयुक्त। ठीक है, द्वित्व व्यंजन से बना कौन संयुक्त अक्षर है। तो चलिए कर लेते हैं आगे। द्वित्व व्यंजन मैंने जब आपको बताया ना जब बच्चों कि उसमें क्या होगा? एक ही तरह का व्यंजन। अब इसलिए हमने छांट दिए। देखिए, पहला है स्वजन। अब स अलग व्यंजन हो गया, व अलग हो गया, तो ये संयुक्त हो गए। ध्वजा में भी ध अलग है, व अलग है, ये भी संयुक्त हो गए। मोहम्मद, अब इसमें देखिए अध म और पूरा म है। ठीक है, एक जैसी शक्लें लग रही ना बच्चों, तो ये क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन। इसी तरह से कच्चा, च और चा, तो ये भी द्वित्व व्यंजन हो गया। इसी तरह से प्रसन्न, इसमें दो न है, आधा न और पूरा न, तो न भी एक जैसी शक्ल के हैं, है ना, उनका चेहरा देखा करिए आप। तो ये कैसे हो गए? द्वित्व व्यंजन। अब प्यास से, इसमें आधा प और य है, ये संयुक्त अक्षर बने हैं।
तो इन्हें हम संयुक्त अक्षर कहेंगे। इसी तरह से निहत्थे, इसमें भी अलग अलग शक्लों के हमें व्यंजन दिख रहे हैं, त और थ, तो ये भी संयुक्त अक्षर के अंतर्गत आएगा। इस तरह से आप देखिए सच्चे, सच्चे भी कच्चा की तरह, इसमें भी सच्चे में भी च और च है, तो ये भी क्या होगा, द्वित्व व्यंजन। कष्ट, कष्ट में अलग अलग हैं श और ट, तो ये क्या हो गया, संयुक्त अक्षर। और म्यान, म्यान कैसा होगा बच्चों, संयुक्त अक्षर। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मुझे कमेंट करके द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर के दो शब्द लिखकर बताइए बच्चों, है ना, बताइए, अपने मन से बताइएगा, है ना, इसमें जो लिखे उसके अलावा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नुक्ता का प्रयोग। हिंदी में अरबी फारसी के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा बहुत सारे शब्द, बहुत सारी भाषाओं के शब्द उसमें मिले हुए हैं बच्चों। इन शब्दों के सही उच्चारण को व्यक्त करने के लिए व्यंजनों के नीचे नुक्ता, नुक्ता देखिए जो बिंदी सी लगी है ना क के पास, इसी को नुक्ता कहते हैं, एक बिंदी लग जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है। ये व्यंजन मुख्यतः ख, ज और फ हैं। अब जैसे उदाहरण देखिए, ख्याल, खिदमत, जुल्म, ज़रूरत, फितरत, फिराक आदि, इस तरह के शब्द है ना, इसका जो उच्चारण है, इसमें ये जो बिंदु यानी कि जो नुक्ता है वो महसूस होता है आपको सुनने में, बेसिकली ये उच्चारण के लिए होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपने पढ़े हुए पठित पाठ यानी जो भी हमने पाठ पढ़ा है उसमें आए 5 नुक्ता युक्त शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, तो चलिए हमने ये छांटे हैं, और आप देखिएगा कुछ और मिले तो वो भी लिख लीजिएगा। फौलाद, फौजी, गोलंदाज, तूफान, अंग्रेज़ों। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी इस तरह से करते हैं और इसमें नुक्ता लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे आते तीसरा जो इसमें प्रश्न है, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 और 1 11 होना। हो सकता है पहले भी आपने पिछली कक्षा में इस मुहावरे को पढ़ा होगा, याद किया होगा। तो इसका वाक्य 1 और 1 11 होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी 1 के साथ अगर 1 भी मिलता है तो उनकी जो शक्ति होती है वो 11 के बराबर हो जाती है। तो इसका वाक्य बनेगा, अगर दोनों भाई साथ रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है, अर्थ आप समझ रहे हो, समझ लो। और फिर एक एक वाक्य मुझे इन मुहावरों का आप अपने मन से कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों। ठीक है, दूसरा देखिए, दिन रात चलना। दिन और रात कैसे चलेंगे भाई, जब हमें बहुत दूर जाना हो, रास्ता बहुत लंबा हो, हम रात में भी, यानी कि हम आराम ही नहीं कर रहे, यही मतलब हो ना, दिन रात चल रहे, दिन रात काम करना, तो इसका मतलब हुआ बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बेहद परिश्रम करना। तो परीक्षा नज़दीक आते ही सीमा ने दिन रात चलना आरंभ कर दिया, मतलब चलना थोड़ी कहीं शुरू कर दिया, मतलब कि खूब मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, खूब मेहनत करना। चलिए अगला देखते हैं, बातों के तूफान उठाना, है ना, यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, छोटी सी बात है उसको बड़ी बड़ी बातें बना देना उसकी। इसका वाक्य होगा बच्चों, कुछ लोगों को बातों के तूफान उठाने की आदत होती है ना। आप भी इसमें एक वाक्य ज़रूर बनाइएगा, है ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, ज़रा सी बात उनको पता चलती है और फिर पता नहीं उसमें क्या क्या जोड़ के और पूरा उसको तूफान ही बना देते, खूब बढ़ा चढ़ा के। इसी को क्या कहते हैं कि बातों को उल्टी सीधी बातें फैला देते हैं ना, तूफान बनाना, तूफान उठाना। चलिए अगला देखिए, है एक और, 2 और हैं आपके, एक और है ना बच्चों, आन बान के साथ रहना। आन बान मतलब खूब बन ठन के, शान से, है ना, ऐश्वर्य के साथ रहना। तो इसका वाक्य होगा, उनका आन बान के साथ रहना सबको दिखता है पर उनकी कड़ी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये
मतलब वो बड़े ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, सब देखते हैं तो सब कहते हैं देखो कितने शान के साथ रहता है, लेकिन वो कड़ी मेहनत भी तो करते हैं। जो लोग आन बान के साथ रहते हैं उनको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है ना बच्चों। तो आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाइए, ठीक है बच्चों। और अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। भाई बहनों के साथ प्यार से रहिए। और एक बात, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको यहाँ तक बताया है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे बिटवीन क्वेश्चंस करा दूँगी इस लेसन के, है ना। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर लेंगे तो क्या होगा, जैसे ही मैं डालूंगी तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आपको सारे नोट्स बने बनाए तैयार मिल जाएंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और हाँ, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सबका भला होना चाहिए ना बच्चों। मैंने आपको बताया था कि विद्या एक ऐसा धन है जिसे हम जितना खर्च करते हैं वो उतना ही बढ़ता जाता है। व्यये कृते वर्धते विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। जितना आप खर्च करेंगे, जितना लोगों का भला करेंगे, उतना आपका भला होगा। और अगर आप समझ जाएं तो अपने दोस्तों को भी समझाइए भी, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मैं फिर मिलूँगी इसी लेसन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बच्चों, जय भारत, जय हिंद।